सब्सक्राइब करें कुक विद पूजा को, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं सूजी के स्प्रिंग रोल, जो बनाने में तो इजी है ही, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी। सूजी के स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने 2 कप सूजी ले ली है। मेरे पास मोटी वाली सूजी है तो इसको हमें बारीक पीस लेना है। यदि आपके पास बारीक वाली सूजी है तो आप उसका यूज़ करें। तो मैं इसको एकदम अच्छे से पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूजी को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, एकदम महीन पाउडर बना लिया है, बारीक पाउडर बना लिया है इसका। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हम बारीक सूजी का ही यूज़ करेंगे। यदि आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप इस तरीके से सूजी को पीस के एकदम बारीक बना लें। अब इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, लगभग आधा टेबल स्पून डालूंगी मैं इसमें नमक, और थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको अच्छे से गूँथ लेंगे। सूजी का हमें एकदम अच्छे से नरम डो बनाकर रेडी कर लेना है। जिस तरह से हम आटा लगाते हैं उसी तरीके से लगभग हम इसको बनाकर रेडी कर लेंगे। बस उतना ही मुलायम रखना है हमें, आटे जितना, ना ही इसको ज़्यादा टाइट करना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छे से गूँथ लेंगे नरम हाथों से। एकदम हाथों को टाइट नहीं करना है, एकदम हल्के हाथों से ही इसको गूँथना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने पूरे आटे को अच्छे से इकट्ठा कर लिया है इस तरीके से, और इसको थोड़ा थोड़ा मसलते हुए एकदम नरम कर लेंगे। ये देखिए एकदम आटे जैसा, जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरीके का आटा लगाया है। थोड़ा थोड़ा हाथों पे पानी लगाते हुए इसको और नरम कर लेते हैं। एकदम चिकना आटा चाहिए होगा हमें इसके लिए। तो जितना ज़्यादा हम इसको गूँथेंगे, इसके जो सीड्स हैं, जो स्प्रिंग रोल की हमें जो सीड बनानी है वो बहुत अच्छे से तैयार होगी। तो इसको हमें बस बार बार हाथों पे पानी लेके इस तरीके से बार बार मसलना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और ज़्यादा चिकना हो जाए। तो ये जितना ज़्यादा चिकना होगा उतने ही अच्छे हमारे स्प्रिंग रोल बनकर रेडी होंगे। बहुत ही हल्के हाथों से इसको गूँथे और बहुत ही आराम से इसको गूँथना है, बहुत ही कम पानी लेते हुए, थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको जब गूँथेंगे तो ये बहुत ही इजीली गूँथा जाएगा। तो इस तरीके से मैंने पूरी सूजी को गूँथ लिया है। इसको 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। तो 10 मिनट के लगभग हो गए हैं। आटा हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। इसको थोड़ा सा और मसल लेते हैं। अब पूरे आटे से हमें लोइयाँ बनानी है इसकी, तो इसके लिए एक बार पूरा आटा ही ले लेते हैं और एकदम फ्लैट सरफेस पे इसको इस तरीके से घुमाते हुए गोल गोल आकार दे देते हैं। तो पूरे आटे को इस तरह से गोल गोल आकार दे देंगे ताकि इसको हम इजीली काट सकें। तो इस तरीके से बनाने के बाद इसको हम चाकू से काट लेंगे, छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे इस तरीके से। जब हम इस तरीके से बनाएंगे तो ये एक जैसा भी बनेगा और जल्दी भी बन जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि लोइयाँ बना के सीधे आटे की तरह तोड़े तो वैसे भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाना इजी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सारे आटे को इक्वली पार्ट्स में काट लिया है और इसको अब हथेलियों पे घुमाते हुए छोटी सी लोई बना लेंगे इस तरीके से, जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं। तो इसी तरीके से ये सारी लोइयाँ बना के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारी लोइयाँ बना के रेडी कर ली है। अब हम इनको बेल लेते हैं। तो सबसे पहले बेलने के लिए हम सूखा आटा ले लेंगे थोड़ा सा, ताकि ये जो सीड्स जब हम तैयार करें तो इजीली बेली जाए। लोई पे थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको रोटी की तरह बेल लेते हैं। तो इसको बेलना बहुत ही आसान है, जिस तरह से हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं बस उसी तरीके से इसको बेलना है। बस इसे थोड़ा सा पतला रखेंगे, रोटी थोड़ी सी मोटी होती है। तो इसको तो बिल्कुल ही पापड़ जैसा पतला बनाना है एकदम। तो बहुत ही आसानी से बेली जा रही है क्योंकि आटा बहुत ही अच्छा लगा है। बस इसी साइज़ की एक बार सारी रोटियां बेल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारी रोटियां एक बार छोटे साइज़ में बेल ली है। अब हमें 2 रोटियों को एक साथ मिला के बेलना है। इस तरीके से बेल लेंगे इनको, एकदम अच्छे से सरफेस पे थोड़ा सा आटा रख लेंगे और दोनों रोटियों पे थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे, जिससे ये आसानी से बेली भी जाएगी और जब हम इनको उतारेंगे सेकने के बाद तो ये बहुत ही इजीली उतारी जा सकेगी।
तो इस पे थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाते हुए इसको बेल लेते हैं। फिर से 2 रोटियों को एक साथ मिला के इस तरीके से बेलेंगे। तो जब हम इस तरह से स्प्रिंग रोल के लिए शीट तैयार करेंगे तो बनाने में मज़ा भी आता है, बोर भी नहीं होते हैं और ये जल्दी भी बन जाता है। तो इस तरीके से इसको अच्छे से बेल लेंगे। पर यदि आपको ये प्रोसेस हार्ड लग रही है तो आप सिंगल रोटी भी बेल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेल ली है ये रोटी। इसी तरीके से सारी शीट्स बना के रेडी कर लूँगी। इसको प्लेट में रख लेती हूँ और बाकी के बचे हुए शीट भी बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी शीट्स बना के रेडी कर ली है उसी तरीके से। अब चलते हैं इनको सेकने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने तवा गरम रख लिया पहले से ही, तवा हल्का मीडियम गरम है। तो ये एक शीट इस पे डाल देते हैं और फ्लेम को एक बार मीडियम ही रखेंगे। तो इसको एक साइड से सिकने देंगे अच्छे से। इस तरीके से जब हम सूजी के स्प्रिंग रोल बनाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो बस लगभग 1-1.5 मिनट के बाद ये चेक कर लेंगे, ये सिक चुकी है रोटी एक साइड से। इनको हमें थोड़ा ही सेकना है, पूरी तरह से नहीं सेकना है, बस इसका हल्का सा कच्चापन निकल जाए। और इसी तरीके से हम दोनों साइड से सेक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सारी शीट्स सेक ली है अच्छे से। तो अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। हमने 2 शीट एक साथ चिपकाई हुई थी, तो अब हमें इनको अलग करना है। क्योंकि ये अच्छे से सिक गई है तो ये बहुत ही इजीली अलग हो जाएंगी एक दूसरे से। तो पहले थोड़ा सा किनारों पर से उतार लेंगे। बस एक बार किनारे पर से जब उतर जाती है तो बहुत ही आसानी से ये शीट अलग हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आपको ये प्रोसेस हार्ड लग रही है तो आप सिंगल शीट्स बनाकर भी ये सूजी के स्प्रिंग रोल्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे करके ये शीट उतार लेंगे, एक दूसरे से अलग कर लेते हैं इनको। देख रहे हैं ना आप कि कितना इजी तरीके से उतर रहा है, क्योंकि इसमें बीच में सूखा आटा लगा हुआ है। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है इसको उतारने में। थोड़े से किनारे फट रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इतना चलता है। तो बस अब ये सारी शीट्स इसी तरीके से उतार लेंगे धीरे धीरे। बस इस प्रोसेस में थोड़ा सा ध्यान से इसको उतारें ताकि ये टूटे नहीं। बस किनारों से टूटे वो बात अलग है, लेकिन बीच में से ये नहीं टूटनी चाहिए। इस तरीके से जब हम शीट्स बना के रेडी करेंगे तो बनाने में मज़ा तो बहुत आता है, बिल्कुल भी बोर नहीं होएंगे। और जब हम ये सूजी के स्प्रिंग रोल बनाएंगे तो बनाने में मज़ा भी आएगा। तो आप एक बार इस तरीके से भी ट्राई करके देखिएगा। मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपको बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुंदर तरीके से शीट अलग हो गई है। इसी तरीके से मैं सारी शीट्स को एक दूसरे से अलग कर देती हूँ। तो यहाँ पे सारी शीट उतार के तैयार कर ली है। बहुत ही अच्छी लग रही है ये शीट्स। अब हम चलते हैं स्टफिंग की ओर। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ इसके अंदर 4 बॉईल किए हुए आलू। तो यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉईल करके उनको अच्छे से मैश कर लिया था। और बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं एक, और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पे कोई भी मसाले यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं सिंपल तरीके का स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार करूँगी। यदि आप मसालेदार स्प्रिंग रोल बनाना चाहते हैं तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले ऐड कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दें, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी एकदम मसालेदार स्टफिंग रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मेरी स्टफिंग तो रेडी हो चुकी है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब थोड़ा सा आटा ले लेते हैं सूखा, 2-3 टेबलस्पून के लगभग, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और इसका अच्छा सा पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। आटे का एकदम पतला सा घोल बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पे ये जो घोल है ये हमें किनारे चिपकाने के लिए काम आएगा। तो अब एक शीट ले लेंगे और जिस साइड से हमने शीट को उतारा था, एक दूसरे से अलग किया था, उसी साइड पे हमें स्टफिंग भरनी है। तो अब स्टफिंग इसमें भर देते हैं। 1 से 1.5 चम्मच के लगभग इसमें स्टफिंग ऐड करेंगे। बस ज़्यादा नहीं भरेंगे इसमें स्टफिंग, नहीं तो जो स्प्रिंग रोल्स है वो फटने लग जाएंगे। तो बस 1 या 1.5 चम्मच, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच, बस इससे ज़्यादा हम इसमें स्टफिंग नहीं भरेंगे। और आधे किनारे पे इस तरीके से जो आटे का घोल बना के तैयार किया था वो चिपका देते हैं और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, इसको रोल बना के तैयार कर लेते हैं। बस इस तरीके से इसको मोड़ देंगे।
और इस बात का ध्यान रखना है कि किनारों को हमें बहुत अच्छे से चिपकाना है, नहीं तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये खुल जाएंगे। तो बस इतना ध्यान रखें कि इनको अच्छे से चिपका लें आटे से। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये स्प्रिंग रोल बना के रेडी कर लिया है। इसी तरीके से सारे बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये स्प्रिंग रोल्स। तो बस हमें ये स्प्रिंग रोल्स बनाते टाइम ध्यान रखना है कि हमें इसमें स्टफिंग ज़्यादा नहीं भरनी है और किनारों को अच्छे से चिपकाना है। जब हम इन दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे सूजी के स्प्रिंग रोल्स बहुत ही अच्छे बनकर रेडी होंगे। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल को यहाँ पे अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया है। एकदम हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो तेल एकदम अच्छे से गर्म हो गया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को एक बार मीडियम कर दें। तो एक बार में हम 3 से 4 स्प्रिंग रोल बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्लेम को बस मीडियम रखें इनको फ्राई करते टाइम, नहीं तो ये अंदर से थोड़े कच्चे रह जाएंगे। तो बस हमें इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तो अब हम इनको पलट देंगे। एक साइड से ये थोड़े से फ्राई हो गए हैं। तो जब ये 1-1.5 मिनट तक एक साइड से फ्राई हो जाए तभी इनको पलटे, एक साथ इनको ना पलटे। डालते के साथ ही हमें इनको नहीं छेड़ना है, 1-1.5 मिनट तक पड़े रहने देना है तेल में, उसके बाद इनको पलटना है। तो ये धीरे धीरे फ्राई हो रहे हैं। इनको फ्राई होने में लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। एकदम कुरकुरे और एकदम कलर चेंज होने तक इनको अच्छे से फ्राई करना है। तो ये देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इनको लगातार मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है अच्छे से। तो ये हमारे सूजी के स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हैं। इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर। और इसी तरीके से मैंने ये सारे सूजी के स्प्रिंग रोल फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। इनको सॉस, हरे धनिए की चटनी या आपको जो भी अच्छे लगे, चाय के साथ भी आप इनको खा सकते हैं। तो समोसा, कचौरी सब भूल जाएंगे जब आप घर पे ये वाले सूजी के स्प्रिंग रोल्स बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। यदि आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।